हेलो साथियों, स्वागत है आपका हमारे चैनल डीएस कोचिंग क्लासेस में। आज हम आपको बताएंगे जो हम एक्सरसाइज 1.1 कर रहे थे। जिससे पहले मैंने जो वीडियो बनाई थी उसमें 2-3 क्वेश्चंस रह गए थे, तो वो आज हम कवर करेंगे। उस दिन थोड़ा सी लाइट प्रॉब्लम थी तो वो क्वेश्चन रह गए, पर आज हम उसे अच्छी तरीके से कवर करेंगे और आप अच्छे से वीडियो देखें और अच्छे से समझें, ठीक है। तो अभी हम अपना देखते हैं कि हमारा जो कौन कौन से क्वेश्चन रह गए थे वो अभी हम सॉल्व कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। बेटा ये सवाल जो हम इस तरीके से करेंगे, यदि संख्या का टू की पावर m गुणे 5 की पावर n हो तो संख्या शून्य पर समाप्त होती है। तो देखो बेटा, ये शर्त होती है यदि संख्या का गुणनखंड है वो टू की पावर m गुणे 5 की पावर n, अगर इस रूप में है संख्या तो वो शून्य पर समाप्त हो जाएगी। यदि ऐसी नहीं है तो वो शून्य पर समाप्त नहीं होगी। अब हम 6 का गुणनखंड करके देख ले रहे हैं। अगर 2 की पावर 5 में 2 इंटू 5 का इसका गुणनखंड हो जाएगा तो ये जो संख्या है वो शून्य पर समाप्त हो जाएगी। अगर नहीं होती तो ये नहीं होगी, ठीक है। तो करते हैं इसे। देखो बेटा, 6 का हम गुणनखंड करेंगे तो 2 3 6 और 3 एकम 3। तो 6 का जो गुणनखंड आया बेटा वो कितना आया? 2 इंटू 3, 2 इंटू 3। अब आना क्या चाहिए? 2 गुणे 5, पर आया कितना? 2 गुणे 3। तो ये जो संख्या है वो 0 पर समाप्त नहीं होगी। तो हम यहाँ पर लिखेंगे चूंकि संख्या 6 का, चूंकि संख्या 6 के गुणनखंड 2 गुणे 3 है, अतः ये शून्य पर समाप्त नहीं होगी, ठीक है। शर्त जो है वो याद रख, कॉन्सेप्ट याद रखो बेटा। जो कॉन्सेप्ट है बेटा वो ये है कि 6 की पावर गुणनखंड है वो 2 इंटू 5 होने चाहिए, जो कि नहीं है, ठीक है। 6 के गुणनखंड कितने होने चाहिए थे? 2 इंटू 5 होने चाहिए थे, जो कि नहीं है कितने? 2 गुणे 3। तो बेटा ये जो संख्या है वो 0 पर कभी भी समाप्त नहीं हो सकती है, ठीक है। 0 पर समाप्त होने के लिए शर्त जो है वो है कि 2 गुणे 5 होने चाहिए, ठीक। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट सवाल बेटा हमारा ये है, व्याख्या कीजिए कि 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13 और 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 5 भाज्य संख्या क्यों है। हमें ये बताना है कि ये भाज्य संख्या क्यों है। ये जो दोनों दे रखी है हमें जो क्वेश्चन में। तो सबसे पहले देखो बेटा, इनका एक कॉन्सेप्ट है वो क्लियर कर लो। भाज्य संख्या वही संख्या होती है जो 2 से ज्यादा जिनके गुणनखंड होते हैं। जिनके 2 से ज्यादा गुणनखंड होते हैं वह कौन संख्या होती हैं? भाज्य संख्या होती हैं, ठीक है। तो अभी हम हल करके देखते हैं कि इनके 2 से ज्यादा गुणनखंड हैं या नहीं है। अगर होंगे तो ये भाज्य संख्या होंगी, ठीक। तो सबसे पहले बेटा हम लिखेंगे यहाँ हल, ठीक। तो सबसे हमारा क्या है? देखो 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13, ठीक। अब इनमें हम देखेंगे कि 2 संख्या कौन सी जिसमें हम कॉमन ले लेंगे ताकि हमें अच्छे से इनकी कैलकुलेशन हो जाए, ठीक। तो इनमें हम इनमें देखते हैं तो 13 जो हमारा क्या है वो कॉमन संख्या है, तो हमने 13 बाहर निकाल लिया। इस तरीके से किया 7 गुणे 11 गुणे 1 प्लस 1, ठीक। 13 कर लिए। 11 7 कितने होते बेटा? 77, 77 एकम 77, तो 77 और प्लस 1 कितने हो गए? 78। तो 13 गुणे 78, ठीक, गुणे 1। इसे इस तरीके से भी लिख सकते हैं। तो इनके गुणनखंड कितने आ रहे हैं? 3 गुणनखंड आ रहे हैं। अब इसका देख लेते हैं बेटा, ठीक है। 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस के 5। इसमें देखते हैं डबल संख्या कौन कौन सी? 5 है, तो 5 को हम बाहर ले लेंगे, कॉमन मतलब ले लेंगे। फिर 7 गुणे 6 गुणे 1 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 1, ठीक। अब इनकी गुणा कर लेंगे बेटा, ठीक। 7 छंगे 42, ठीक, और इनकी 4 3 12 और 12 दूनी 24, ठीक। तो 42 गुणे 24, ठीक। 4 3 12 दूनी 24, 24 से कम 24 हो जाएगा। 2400 प्लस 1। अब 5 गुणे
24 और 42 की गुणा कर लेंगे बेटा, यहाँ 42 की 24 से गुणा कर लें, गुणा करके देखते हैं। ठीक, 4 दूनी 8, 4 चौके 16, 4 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, 8 6 4 10, 8 1 9 1 10, 1008। ठीक, तो यहाँ कितने हो गए बेटा 1008 प्लस का 1 मतलब कितने हो गए 5 गुणे 1008, एक जोड़ लेंगे कितने हो गए 9। तो देखो बेटा यहाँ पर एक यहाँ पे भी ले सकते हैं, तो यहाँ पे भी 3 गुणनखंड मतलब 2 से अधिक आ रहे हैं और यहाँ पे भी 2 से अधिक गुणनखंड आ रहे हैं। तो जब 2 से अधिक गुणनखंड आते हैं तो कौन सी संख्या हो जाती है हमारी, वह भाज्य संख्या हो जाती है। ठीक है, तो इसका मतलब ये इसलिए भाज्य संख्या है क्योंकि दोनों के जो गुणनखंड है वो 2 से ज्यादा आ रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख भी लेंगे, चूंकि यहाँ 2 से अधिक गुणनखंड हैं अतः ये एक भाज्य संख्या है। ठीक है, ठीक है बेटा, अगर समझ में आया तो वीडियो एक बार दोबारा से देख लीजिए। उसके बावजूद भी अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, कमेंट करके आप हमसे पूछे। पर्सनली जुड़ने के लिए हम आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, वहाँ से आप हमें पर्सनली मैसेज करके हमसे बात भी कर सकते हैं। ठीक है बेटा, अभी नेक्स्ट सवाल देखते हैं हम। तो बेटा नेक्स्ट सवाल है हमारा, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, तो कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। हमें यह बताना है कि एक ही दिशा में दोनों चल रहे हैं। ठीक है, जबकि इनके जो चक्कर लगाने की जो टाइमिंग है वो अलग अलग है। एक सोनिया की 18 मिनट है, ठीक है, और रवि की 12 मिनट है। सोनिया 18 मिनट में एक चक्कर लगा रही है, ठीक है, और जो रवि है वो 12 मिनट में लगा रहा है। ठीक, तो आपको ये बताना है कि दोनों अगर एक ही समय में चलते हैं तो दोनों आपस में बाद में पुनः वो कितने समय बाद मिलेंगे। ठीक, इस तरीके से समझिए, एक वृत्ताकार यह है हमारा मैदान। ठीक, यहां से वो दौड़ना स्टार्ट करते हैं। सोनिया कितने 18 मिनट में करती है एक चक्कर पूरा, और रवि कितने में करता है 12 मिनट में करता है। ठीक, तो बेटा ये जो है एक इस तरीके से मिलना है। तो ये एक ही साथ में स्टार्ट हुआ है, एक ही साथ इन्होंने रनिंग स्टार्ट की है अपनी। ठीक है, दौड़ अपनी एक, हाँ ठीक है बेटा। तो यहाँ पर जो सोनिया और जो रवि एक साथ में चक्कर लगा रहे हैं, अब आपको ये देखना है कि ये कितने अब आपको ये बताना है कि ये आपस में पुनः ये कितनी देर बाद एक दूसरे को क्रॉस करेंगे, मतलब एक दूसरे से मिलेंगे। ठीक, तो ये बताना है। तो देखो बेटा कम से कम मतलब समय में मिलेंगे ना, पहली बार ये कब मिलेंगे पुनः, तो ये कम से कम हो गया। ठीक है, और जब कम से कम वाली बात होती है तो एलसीएम निकालते हैं हम। क्या निकालते हैं, एलसीएम निकालते हैं। ठीक है, न्यूनतम के लिए क्या निकालते हैं, न्यूनतम के लिए बेटा एलसीएम निकालते हैं, और अधिकतम के लिए एचसीएफ निकालते हैं। ठीक है, तो हमें निकालना क्या है, देखिए सवाल जो है इसकी जो लेंथ है वो बड़ी है। ठीक है, तो घबराने की जरूरत नहीं है, ये सवाल बहुत इजी है। बहुत देखिए, तो यहाँ सोनिया जो है वो कितने चलती है, दिया है, यहाँ पे लिख दोगे दिया है सोनिया 18 मिनट में एक चक्कर पूरा करती है। ठीक है, 18 मिनट में एक चक्कर पूरा करती है, एक चक्कर पूरा करती है। और बेटा क्या दिया है, रवि 12 मिनट में एक चक्कर पूरा करता है। ठीक, अब हम इनका एलसीएम निकाल लेंगे। तो देखो बेटा 18 को हम 18 के गुणनखंड कर लेंगे, तो 2 नियम 18, 3 तियां 9 और 3 एकम 3, और 12 का देखो बेटा 2 छंगे 12, 2 तियां 6 और 3 एकम 3। तो 18 के जो गुणनखंड निकल के आए बेटा वो कितने निकल के आए हैं, 2 गुणे 3 गुणे 3, और 12 के कितने निकल के आए बेटा 2 गुणे 3। ठीक, हम इनका एलसीएम निकाल लेंगे। ठीक, एलसीएम कैसे निकालेंगे, देखो जो कॉमन होते हैं वो ले लेते हैं। ठीक है,
बाकी जो बचते हैं वो भी ले लेते हैं। यहाँ पे ये जो है ये कॉमन ले लिया 2, ये 3 कॉमन है, ये भी ले लिए, ठीक है 3। उसके बाद ये 3 बचे, ये भी ले लिया, और ये 2 बचे, ये भी ले लिए, ठीक। तो 2 3 6, 6 3 18, और 18 दूनी कितने हो गए 36। तो एलसीएम जो निकल के आया बेटा वो कितने हो गए 36। तो अभी ये हम लिखेंगे यहाँ पर कि सोनिया और रवि, सोनिया और रवि पुनः 36 मिनट बाद मिलेंगे, ठीक। ये जो है ये हमारा आंसर हो गया। तो एलसीएम कितना निकल गया है 36, और 36 ही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, आपको ये समझ में आए होंगे सवाल, ठीक है। यदि आपको किसी भी तरीके से कहीं भी कुछ भी डाउट हो रहा है तो आप हमसे कमेंट करके आप हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है। और अगर वीडियो एक बार समझ नहीं आए तो दूसरी बार आप देख लीजिए, ठीक है, आपको समझ में आ जाएगी। और वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।